वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो कवर अप कर रहे हैं ये 780 पेजेस का पीडीएफ है जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इसको पूरा बनवाया गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इन 780 पेजेस को पढ़ लिया जिसमें सारे ही सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, चाहे हिस्ट्री हो गई, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, सब कुछ। सो अगर आपने इन 780 पेजेस पर अपनी कमांड कर ली तो आप यकीन मानिए चाहे समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे बीईओ का हो, किसी भी एग्जामिनेशन में जहाँ पर भी जीएस आ रही है वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर आप चाहो इसको परचेस करना तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसके नंबर दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, जो कि ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है। उन नंबर्स पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। बहरहाल अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं इस पीडीएफ को कवर अप करना तो मेरे साथ डेली बेसिस पर ये जो वीडियोस आ रहे हैं इनको देखते रहिए और इस माध्यम से भी आप कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे ट्रिस्टन ड कूना की। अब ये जो है ये एक आपका ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। अभी जो हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं उसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन सबको कवर अप किया जा रहा है। ठीक है, चलो सो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये एक आप ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है और मुख्य रूप से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये लोकेशन है, मतलब लोकेटेड है। सो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है आपसे, किसी भी अगर ऐसा कोई आपको क्षेत्र दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा इसकी लोकेशन क्या है या वहाँ की कोई ऐसी विशेषता हो जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हो। तो ये 2 पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से पूछा जाता है। सो पहली चीज़ ये इसकी लोकेशन की बात करें ट्रिस्टन द कूना की तो ये कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में लोकेटेड है। एक दूरस्थ द्वीप है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस पर ये जो है आपका सेंट हेलेंस, इसके द्वारा इसको शासित किया जाता है। तो ये एक कैसा है आपका दूरस्थ आइलैंड है, अटलांटिक महासागर में है। और रूल कौन करता है, फिर किसका इसके हक है, तो वो आपका सेंट हेलेंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसे आधिकारिक तौर पर विश्व में द्वीपों का सबसे दूरस्थ समूह बोला जाता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर जो द्वीपों का समूह है वो इसको बोला जाता है। इसके बाद अब जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो क्या कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को कवर अप करते हुए चलेंगे। और जो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप स्किप कर सकते हो तो यकीन मानो उसको आप स्किप कर ही सकते हो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो पूछा नहीं जाएगा। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करें। अब इसका क्षेत्रफल कितना है एग्जैक्टली ये याद रखने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप किया जा सकता है। दूसरा, क्षेत्रफल के हिसाब से ये अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि अगर एरिया वाइज बात कर रहे हैं तो अल्जीरिया जो है ये सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अधिकांश महाद्वीप और इसके जो देश हैं, ठीक है, वो आपके उत्तरी गोलार्ध में लोकेटेड हैं। ठीक है, अब ये तो मुझे लगता है आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता भी होगी, मतलब ये जो महाद्वीप है इसके अधिकांश देश किधर हैं, आपका उत्तरी महाद्वीप में लोकेटेड है। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की बात करें, इन टोटल कितनी है, 54 कंट्री हैं। और जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, अफ्रीका में ही हैं। सबसे बड़े देशों की बात करें तो अल्जीरिया, कांगो रिपब्लिक गणराज्य, सूडान, लीबिया और चाड, ये सबसे बड़े देश हैं। छोटे देशों की बात करें, सेशेल्स हो गया, साओ टोम हो गया, इसके अलावा आपका जो है मॉरिशस हो गया, कोमोरोस हो गया और केप वर्दे, ये सबसे छोटे कंट्रीज़ हैं। मेन लैंड की बात करें तो मुख्य भूमि अफ्रीका में सबसे जो छोटे देश हैं वो कौन कौन से हैं, गाम्बिया है, इसके अलावा आपका
स्वाज़ीलैंड है, जिबूती है, रवांडा है और बुरुंडी है। ये छोटे छोटे देश हैं जो मेन लैंड अफ्रीका में लोकेटेड हैं। पॉपुलेशन आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है, इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करें नाइजीरिया जो है, ये पॉपुलेशन के बेस पर, उसके आधार पर सबसे बड़ा देश है। सो एरिया वाइज बात करें तो अल्जीरिया सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज बात करें तो नाइजीरिया सबसे बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े जो देश हैं वो आपके नाइजीरिया हैं, इसके बाद इथियोपिया है, इसके अलावा आपका मिस्र है, फिर आपका कांगो रिपब्लिक गणराज्य है और तंजानिया है। इसके बाद आगे देखें तो अगला पॉइंट जो है ये है कि अफ्रीका की औसत जो जनसंख्या है, अब ये जनसंख्या को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि महाद्वीपों में सबसे युवा महाद्वीप के रूप में इसको जाना जाता है क्योंकि यूथ पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अफ्रीका के बारे में। इसमें दिया है कि मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आज तक तो नहीं पूछा गया। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, इसको आप याद रखो। बस इतना याद रख लो कि सोमालिया में रास हाफुन से लेकर और सेनेगल के केप वर्दे तक ये पूरा एक्सटेंडेड है, पूरा विस्तारित है। मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है इसको भी खाली ऐसे ही याद रखो कि ट्यूनीशिया में रेस वेन सक्कर यहाँ से ये स्टार्ट होता है और साउथ अफ्रीका में जो केप अगुलहास है वहाँ तक ये एक्सटेंडेड है। समुद्र तट की बात करें, अफ्रीका के जो समुद्र तट हैं इनकी लंबाई कितनी है कभी पूछा नहीं जाएगा, छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है कि अफ्रीका की जो तट रेखा है ये यूरोप की तुलना में छोटी है, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यूरोप में कुछ प्रवेश द्वार और कुछ बड़ी खाड़ियाँ भी मौजूद हैं। इसी वजह से अफ्रीका की जो कोस्ट लाइन है वो यूरोप के कंपैरेटिवली छोटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद बड़े शहरों की बात करें तो प्रमुख शहर ये कौन सा है, आपका लागोस है, ये आपका नाइजीरिया में पड़ता है। इसके बाद किशानशाह की बात करें, कॉन्गो में पड़ता है, काहिरा है, इसके अलावा गीज़ा है, एलेक्जेंड्रिया है जो कि मिस्र में पड़ता है, जोहानिसबर्ग है, प्रेटोरिया है, डरबन है, ये साउथ अफ्रीका के हैं। नैरोबी की बात करें तो ये तो वर्ल्ड फेमस है, केनिया, सब जानते ही हैं इसको, ठीक है, मतलब केनिया की ये कैपिटल है नैरोबी। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कैसब्लांका है, इसके अलावा आपका रबात है, ये दोनों मोरक्को के हैं। अल्जीरियस, ये अल्जीरिया की कैपिटल है, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है। अदीस अबाबा की बात करें तो ये इथियोपिया का है। कानो की बात करें तो ये आपका नाइजीरिया का है। बामको की बात करें तो माली के एक शहर है ये। इसके बाद मोगादिशु की बात करें, सोमालिया का है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट शहरों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आपका लागोस है और काहिरा, क्षेत्रफल के बेस पे। और अगर बात करें पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़े शहर हैं वो कौन कौन से, आपका लागोस है, किशानशाह है और काहिरा, ये तीन है पॉपुलेशन वाइज। बट एरिया वाइज बात करेंगे तो लागोस सबसे बड़ा है और काहिरा है। इसके बाद अदीस अबाबा, ये अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखें, ठीक है। अदीस अबाबा की बात कर रहे हैं, ये आपका अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं जो प्रमुख द्वीप हैं, प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह। तो इसमें मेडागास्कर है, कोमोरोस है, सेशेल्स है, मॉरिशस है, रियूनियन आइलैंड है जो कि आपका फ्रांस का एक क्षेत्र है, केप वर्दे आइलैंड है ये। इसके अलावा कैनरी द्वीप समूह है जो कि स्पेन का जो इसके ऊपर शासन चलता है। साओ तोमो और प्रिंसिपी की बात करें तो ये है। इसके अलावा आपका मदीरा आइलैंड है जिस पर पुर्तगाल का शासन है। इसके अलावा मेन लेक्स कौन कौन सी हैं, तो अफ्रीका में सतह क्षेत्र के अनुसार अगर देखें तो सबसे बड़ी जो झीलें हैं ये विक्टोरिया लेक है, फिर तांगानिका है, इसके अलावा आपका मलावी झील है। ये तीनों ही झीलें कैसी हैं, आपकी मीठे पानी की। अगले पॉइंट की बात करें तो अफ्रीका में जल के आयतन के हिसाब से जो सबसे बड़ी झीलें हैं ये आपका तांगानिका है, इसके अलावा मलावी है और विक्टोरिया है। सबसे गहरी झीलों की बात करें, तांगानिका झील ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहले नंबर पर कौन सा है, वो है आपकी रूस की बैकाल झील। यहीं पर आज के अपने सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऊंचे पर्वतों की, लंबी नदियों की, कौन कौन सी हैं यहाँ पर, और काफ़ी कुछ जानेंगे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बारे में। आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं और इस PDF को आप चाहते हैं कंप्लीट करना तो वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कर सकते हैं। साथ में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।